इस्लाम को अल्लाह ने इतना पसंद क्यों किया कि उसने ये कह दिया कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है और यही इस्लाम अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। नबी अकरम के ऊपर हज्जतुल विदा के खुतबे के बाद कुरान की आयत नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमा दिया कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका था नबी अकरम के जमाने में। मुकम्मल का मतलब समझते हो? अब इस इस्लाम में किसी चीज की न कोई कमी रह गई है और ना ही इसके अंदर किसी चीज का इजाफा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है बस वही इस्लाम है। अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मुकम्मल हो जाने के बाद ये कहता है कि नहीं, ये काम भी दीन है और अल्लाह के रसूल ने वो हमें नहीं दिया है, तो समझ लो कि वो आदमी अकीदा रखता है फकद ज़अमा अन्नहु मुहम्मद कद खान रिसाला। उसका यह अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दीन के साथ चोरी की। जो चीज नबी ने नहीं दी और हम उसको दीन समझ के करें, तो इसका मतलब यह है कि वो ये समझ रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दीन के साथ खयानत की है। ये चीज नबी के बाद जो हम दे रहे हैं वो दीन है, ये समझ रहा है वो। न इसमें कमी हो सकती है, न इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वातममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नेमतों को भी पूरा कर दिया। जितनी चीजें हलाल होना थी वो हलाल हो गई, जितनी चीजें हराम होना थी वो हराम हो गई। अब कोई चीज जो हलाल हो चुकी कोई हराम नहीं कर सकता, जो हराम हो गई उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। अब हलाल और हराम सबको मुकम्मल कर दिया गया है। लिहाजा चोरी हराम है वो हराम रहेगी, डकैती हराम है वो हराम रहेगी, जुआ हराम है वो हराम रहेगा। जो चोर की सजा पहले थी वो अब भी है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द का और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट डाला जाए। अभी इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि कितनी चोरी हो, कौन सा हाथ काटा जाए, कितना काटा जाए। जो चीज गलत हो चुकी वो हो चुकी, कयामत की सुबह तक वो चीज अब जायज नहीं होगी। जो चीज हराम कर दी गई वो हराम रहेगी, कयामत की सुबह तक उसको कोई भी हलाल अब नहीं कर सकता। इस नेमतों को मुकम्मल कर दिया गया। शराब हराम है, हराम रहेगी, चाहे कितनी अच्छी चीजों से वो बनाई जाए। अंगूर से बनाओ, जौ से बनाओ, खजूर से बनाओ, चाहे कितनी पाकीज़ा चीजों से बनाओ, अगर वो सड़ गया, उसमें नशा आ गया,
तो वो हराम रहेगी, कयामत की सुबह तक कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। सूद हराम है, हराम रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। जैसे आजकल के बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे कठमुल्ले पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सूद हलाल है, खा सकते हो। उनसे पूछो कि दलील, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत है और हमें उनके इशारों पे चलना पड़ता है, इसलिए यहां बगैर उनकी बैंकों के और बगैर उसके सपोर्ट के हम रह नहीं सकते, लिहाजा ये दारुल हर्ब है हिंदुस्तान, यहां सूद खा सकते हैं। हालात और कंडीशन की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जायज है, लेकिन सूद किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। आपको गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर रही है कि आप सूद खाइए, आपको बैंक मजबूर नहीं कर रही है कि सूद लीजिए, कहने के लिए तो मजबूर करती है। आपने लोन लिया है तो आपको सूद के साथ वापस करना होगा, लेकिन आपको मजबूर नहीं करती है बैंक कि आप जो है हमसे लोन लीजिए। इसलिए सूद भी हराम रहेगा, कोई भी कंडीशन सूद को हलाल नहीं कर सकती। सूअर हराम है, हराम रहेगा। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अल्लाह के नबी के जमाने में सूअर को इसलिए हराम करार दिया गया क्योंकि सूअर गंदगी खाता था, लैट्रीन खाता था, और बहुत सी जगहों पर आज भी गंदगी खाते हैं। गंदगी खाने वाली चीज को हराम करार दिया। माफ कीजिएगा, गंदगी के खा लेने की वजह से कोई चीज हराम नहीं हुई। नदियों में और तालाबों में और समंदरों में तैरने वाली मछलियां भी मुर्दे और लाशें और कुत्ते और क्या क्या समंदर में और नदियों में बहता है, वो सारी चीजें खाती हैं मछलियां। तो क्या इन हराम चीजों के खाने की वजह से मछली के गोश्त को आप हराम करार दे देंगे? सूअर को हराम करार दिया है। अब अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जहां यहूदी और ईसाई लोग हैं, वहां सूअर को बहुत अच्छे और साफ सुथरे माहौल में पाला जाता है। जैसे आपके यहाँ मुर्गी का फार्म हाउस होता है, वहां उनको दाना डाला जाता है, 1-1.5-2 महीने में आपके उस चिकन को 1.5-2 किलो का कर दिया जाता है, साफ सुथरी चीजें खिलाई जाती हैं। ऐसे ही अमेरिका, कनाडा और इसी तरीके से जापान और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह में सूअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस खोले गए हैं और उनको बहुत ही साफ सुथरा खाना खिलाकर उनको बड़ा किया जा रहा है। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अब सूअर गंदी चीज नहीं खा रहा है और साफ सुथरी और अच्छी चीजें खाकर उसको पाला जा रहा है, इसलिए सूअर हलाल है, तो वो दीन को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पर अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। हराम ही रहेगा, चाहे वो जमजम का पानी ही क्यों ना पीता हो और चाहे वो जन्नत से उतरा हुआ मन्नो सलवा क्यों ना खाता हो, वो हराम ही रहेगा। व अतममतु अलैकुम नेमती, और हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। मुकम्मल हो चुका है दीन, अब कोई ना इसमें कमी कर सकता है और ना कोई इसके अंदर ज्यादती कर सकता है। कमी करने वाला भी मुजरिम, ज्यादती करने वाला भी मुजरिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये इस्लाम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो चीजें पसंद आए वो ले लो, जो चीजें पसंद ना आए उसको छोड़ दो।
आप किसी दुकान पे जाते हैं, हाँ ये दे दो, हाँ ये पसंद, ये दे दो, जो चीज पसंद नहीं आ रही उसको आपने नहीं लिया। इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं कि जो पसंद आए वो ले लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। आपको इस्लाम की हर चीज लेना पड़ेगी, चाहे वो पसंद हो या ना हो। अगर उसकी इजाजत है तो आपको वो लेना पड़ेगा, और अगर मना किया है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपकी कितनी महबूब चीज क्यों ना हो। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो आपको उससे रुकना पड़ेगा। हमें नबी अकरम की बात को मानना है, मौलवी की बात नहीं चलेगी। मौलाना साहब आज के इस दौर में ये हो रहा तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे दीन के अंदर सहाबा किराम की अकल नहीं चली। सुने हैं ना, बुखारी शरीफ के अंदर वाकया आया है कि एक मर्तबा सफर कर रहे थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार इब्ने यासिर। अम्मार भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड, और उमर भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड। ये दोनों सफर कर रहे थे। सफर करते करते जंगल में पहुंच गए। अब कहने लगे रात काफी हो गई है, अब रात में अगर सफर करेंगे, खतरनाक जंगल है, डेंजर फॉरेस्ट है, अगर यहां से हम गुजरेंगे तो खतरनाक जानवर, डेंजर एनिमल्स हमें हमला कर सकते हैं, वार कर सकते हैं, चलो रात यही गुजार लेते हैं। रात में सो जाते हैं दोनों लोग। हजरत उमर ने अपनी चादर बिछा ली, हजरत अम्मार ने अपनी चादर बिछा ली, और दोनों लोग उसी जंगल के अंदर सो गए। और सुनिए, बहुत आसान और बहुत इजी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी बात तुम्हारे दिमाग में पैवस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तो आपकी नब्ज पकड़ ली है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। मेरे भाइयों, हजरत अम्मार अपनी चादर बिछा के सो गए, हजरत उमर अपनी चादर बिछा के सो गए, दोनों सो गए। सुबह उठते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों सहाबी फजर की नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहे। समझ गए हैं आप इशारा? दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। ऐसी कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में वो नमाज नहीं पढ़ सकते बगैर गुस्ल किए हुए। इंसान है, फितरत है, नेचुरल चीज है, हो गया। अब फजर का वक्त है, नमाज भी हर हाल में पढ़ना है, करें क्या? पानी किसी के पास नहीं। बुखारी के अल्फाज, हजरत अम्मार कहते हैं, अय उमर मुझे तो गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। हजरत अम्मार ने सर झुका के कहा, उमर मुझे भी गुस्ल की जरूरत पेश आ गई, पानी है नहीं, करें क्या? हजरत अम्मार ने कहा, मसला मालूम है हमें। अल्लाह के रसूल मस्जिद में दर्स दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो, लिहाजा हम तयम्मुम से काम चला लेंगे। हजरत उमर ने कहा, अय अम्मार, जिस वक्त अल्लाह के नबी ने यह हदीस बताई थी उस वक्त मैं भी मस्जिद में मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने वुजू के बारे में यह फरमाया था कि वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की नहीं, गुस्ल की जरूरत है। आदमी पाक रहता है, सिर्फ वुजू नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम कर ले। लेकिन हमें तो वुजू की जरूरत नहीं, गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार कहने लगे, वुजू में छोटा गुस्ल होता है, नहीं चंद चीजें धोई जाती हैं, तो उसके लिए छोटा तयम्मुम होता है, और हमें गुस्ल की जरूरत है, इसलिए बड़ा तयम्मुम कर लेंगे। तो हजरत उमर ने कहा, बड़ा तयम्मुम क्या होता है? तो कहा, बड़ा तयम्मुम ये होता है कि हम अपने जिस्म से कपड़े उतार कर जमीन पर मिट्टी में लोटेंगे, पूरे जिस्म पर मिट्टी भर लेंगे, हर हिस्से पे मिट्टी पहुंच जाएगी, पाक हो जाएगी। हजरत उमर ने कहा,
मेरी अकल में नहीं आ रही है। हजरत अम्मार ने वही किया जो उन्होंने अच्छा समझा। हदीस में आता है उन्होंने पर्दा डाला, अपने कपड़े उतारे और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर लौटने लगे। हदीस के अल्फाज ये हैं, कमा तमर दाब्बा, मैं जमीन पर ऐसे लौटा, मैं जमीन पर मिट्टी में ऐसे लौटने लगा जैसे चार पैर वाला जानवर जमीन में लौटता है। मिट्टी में ऐसे ऐसे करके पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी मल ली और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर कहने लगे, नहीं, जब तक पानी नहीं मिल जाएगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत अम्मार की अपनी अकल, हजरत उमर की अपनी अकल। ये तो हमने कभी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए, और तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं, तुम देख लेना, अल्लाह के रसूल के पास जब जाएंगे और मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बात सही होगी। हजरत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, सफर आगे बढ़ गए, सफर को आगे किया। जब शहर में पहुंचे तो सूरज निकल चुका था, पानी मिल गया। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और उसके बाद में छूटी हुई फजर की नमाज उन्होंने बाद में पढ़ी। अब अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे, सफर खत्म हुआ, लौट के जब वापस आए, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, आजकल तो बड़ा लेटेस्ट जमाना है। रात के 3 बजे भी फोन आ जाता है, मौलाना साहब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, क्या नाम रखूं? बेगैरत सुबह पूछ लेता। 3 बजे लोग फोन करते हैं, मौलाना साहब बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं? याद रखिएगा, शरीयत में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बिला किसी जरूरत के, बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी तरीके से ईशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के और बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। आदाब है, शरीयत में हर चीज मौजूद है। मौलाना साहब 25 सालों से आप आ रहे हो, बोल रहे हो, कभी मानी आपकी बात? सुनते हैं, कल भी आप कह के चले जाओगे, हम तो वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हम भी वही बोलेंगे जो बोलते चले आ रहे हैं। तुमको अपनी जिद, हमको अपनी जिद। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक और अम्मार इब्ने यासिर का जब सफर खत्म हुआ, तब दोनों अल्लाह के नबी के पास मदीने पहुंचे और कहा, चलो अब पूछते किसने सही किया, हमने ऐसा करके सही किया था या आपने नमाज छोड़ने के बाद पानी का इंतजार करके गुस्ल करके नमाज पढ़ी और सूरज निकलने के बाद नमाज पढ़ी, आपने सही किया। चले पूछते अल्लाह के रसूल से, हम दोनों में से एक ही सही होगा, कौन सही था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अरे भाई कैमरा एक बार फिट कर लो ना यार। अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। आपने कहा, अच्छा, अल्लाह के रसूल दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। आपने कहा फिर क्या किया? हजरत अम्मार ने कहा, अल्लाह के रसूल तमर्रक्तु कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं तो ऐसे लौटा जमीन में जैसे जानवर लौटता है, चौपाया लौटता है। हमने तो पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और उसके बाद नमाज पढ़ ली। पानी नहीं था तो क्या करते? आपने कहा, अम्मार तुमने गलत किया। कहा, उमर तुमने क्या किया? अब उमर खुश, इसका मतलब मेरी बात सही। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरा दिल कह रहा था ये गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी थी, पानी का इंतजार किया। जब सुबह पानी मिला तो सबसे पहले गुस्ल किया और बाद में नमाज कज़ा की। आपने कहा, उमर तुमने भी गलत किया। पता चला कि इस्लाम सहाबी की अकल पर भी नहीं। तो दोनों ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर हम दोनों ने गलत किया तो सही क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, फहा कज़ा यकफीक,
वुजू वाला तयम्मुम ही गुस्ल वाले तयम्मुम के लिए काफी था। यानी जो वुजू का तयम्मुम है वही गुस्ल का भी तयम्मुम है, एक ही तयम्मुम है, बस आपको दोनों हाथ जमीन पे मारना थे ऐसे। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम किसी को जरूरत पड़ जाए तयम्मुम की, या जो बीमार है वुजू नहीं बना सकते बेचारे, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना किया है, तो वो तयम्मुम कैसे करेंगे? ये पाक मिट्टी है, ऐसे हाथ मारेंगे, ये दोनों हाथ ऐसे मारो और दोनों को फूंक लो, बस एक बार ऐसे, और उसके बाद में इसको चेहरे पे मल लो, मल लिया एक बार, और दायां हाथ का ये हथेली ये इस पर यहां लाइए और ऐसे कर लीजिए जैसे, और इसको लाइए बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की हथेली को ऐसे लाइए यहाँ और ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया है और अब आप नमाज पढ़ सकते हो। बहुत से जाहिलों को मैंने देखा तयम्मुम भी वुजू की तरह करते हैं, ऐसे फिर ऐसे मिट्टी लेके ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब नाक पे भी ऐसे करते हैं। ये तयम्मुम नहीं है। दोनों हाथ जमीन पे मारिए, उसको फूंक लीजिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए और बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए, ये हो गया तयम्मुम। ये वुजू का भी तयम्मुम है, ये गुस्ल का भी तयम्मुम है, दोनों ने गलत किया। अब शरीयत क्या है? जो उमर ने किया वो नहीं, जो अम्मार ने किया वो नहीं, शरीयत वो है जो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, ये है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब कोई